चलिए आज हम आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ, हम बताना चाहते हैं जितने भी लड़के हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे जितने भी लड़कियां हमारे साथ जुड़े हैं और आर्मी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, चाहे पुलिस का हो गया, चाहे सीआरपीएफ का हो गया, चाहे बीएसएफ का हो गया, चाहे एसएसबी का हो गया, चाहे रेलवे का हो गया, अन्य आप सभी लोग भी आर्मी के एग्जाम के सिवा भी तैयारी करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं बहुत ही सरप्राइज वाली बड़ी बात जो बताने जा रहा हूं और जो आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही अलग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोग के लिए। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक स्पेशल नोट्स लेके आया हूं। स्पेशल आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल नोट्स लेके आया हूं, जिस नोट्स के अंतर्गत मैथ की, ठीक है, मैथ के सवाल हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर है, मैथ के टोटल चैप्टर है, मैथ के टोटल चैप्टर है, रीजनिंग के टोटल चैप्टर हैं, जनरल नॉलेज के टोटल चैप्टर हैं, जनरल साइंस के टोटल चैप्टर हैं, ठीक है। ये चारों चैप्टर आपको उसमें मिलने वाले हैं। अगर इस किताब को हमारे साथ आप 2 से 3 महीने तक पढ़ते हैं तो आप ऑल वन डे एग्जाम में हर एक एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। और हमारा मेन टारगेट है आर्मी क्वालिफाइड करना है, मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर लेके आना। तो सबसे पहले इस किताब से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग बताइएगा कि इस किताब के सवाल कैसे हैं या इस किताब से आपको पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आज अगर आप इसे एंड तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप हमारे क्लासेस के साथ डेली जुड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मेरे सामने एक किताब है, ये बहुत ही स्पेशल नोट्स मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल है जो आपके ऑल वन डे एग्जाम में आने वाला है। ये स्पेशल नोट्स बनाया गया है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए इसमें सब कुछ है, ठीक है। और आज मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैथ का, ठीक है, मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का स्टार्ट होगा, उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का स्टार्ट होगा और हमारे अन्य टीचर भी हैं जो आप लोग को पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत स्टार्ट करने वाला हूं। और प्रतिशत बहुत ही अनोखे प्रकार से और बहुत ही आसान भाषा में इसमें समझाया गया है और 0 से लेके आपको 10 लेवल तक के सवाल हैं अलग अलग, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके देखते रहिएगा लगातार, और कहीं पर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मेरा दावा है कि कमेंट करने की आपकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं आप सभी लोग को ऑल वन डे की मतलब एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा और सारे सवालों को आप लोग को बताऊंगा। और ये नोट्स मेरा मतलब यही टारगेट है कि ये जो नोट्स है उसे मैं 3 से 4 महीने में खत्म कर दूं आप सभी लोगों को यूट्यूब पर समझाकर, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपका वो एग्जाम निकल जाए। सबसे पहले इसमें बता देता हूं, हम प्रतिशत को लेकर चलेंगे। जो हमारा पहला नोट हमने बनाया प्रतिशत को लेकर बनाया है, ठीक है, जिसे परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा डाल लीजिएगा। देखिए डेली आपको मिलता रहेगा तो डेली आप नोट करते रहिएगा। देखिए कुछ लोग होते हैं जो कॉर्नर में सवाल लगाते हैं, ठीक है, सवाल लगा लेते हैं स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे, लेकिन हम सवाल नहीं लगाएंगे, हम अपने स्पेशल नोट्स के द्वारा आप लोग को बताएंगे और उसी को अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। तो हम सवाल तो नहीं लगा सकते फिलहाल में, लेकिन आपको सवाल लिखेंगे और उतने समय में आप पढ़ते रहिएगा और लगाते रहिएगा और हम आपको सोल्यूशन भी बताते रहेंगे। तो परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिशत, ये प्रतिशत से सवाल हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, हर एक एग्जाम में परसेंटेज से सवाल आता ही आता है। तो इसके जो लेवल के सवाल होते हैं ना, हम 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 मतलब इतने अच्छे अच्छे सवाल बताने वाले हैं और छोटे से स्टार्ट करेंगे बड़े तक जाएंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहले इसके 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको समझना पड़ेगा और उन्हीं फॉर्मूले से सारी सवालें लग जाएंगी। परसेंटेज का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिशत यानी अपने आप में जो 100% होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। अपने आप में जो 100% होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। और सबसे पहले इसके 2 फॉर्मूले आप रट जाओ, ध्यान से देखो, रटने वाली कोई बात नहीं है, समझ भी सकते हैं आप लोग। सबसे पहले फॉर्मूला इसमें आता है वृद्धि का। अगर किसी चीज में वृद्धि होती है, ठीक है, पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। अगर किसी चीज में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वृद्धि लिखते हैं, वृद्धि बटा में मूलधन, ठीक है, मूलधन यानी मूल मान गुणा से 100, ठीक है। ये इसका पहला फॉर्मूला आप लोग को मैं समझा देता हूं। जैसे आप कोई वस्तु को बेचते हैं, उसमें आपको वृद्धि यानी लाभ होता है,
तो लाभ प्रतिशत निकालना रहता है। तो अक्सर जो टॉपिक से सवाल आती हैं वही टॉपिक बताते चलेंगे, फॉर्मूले को समझाते चलेंगे और लगातार अब सवाल बताने वाले हैं सिर्फ 2-3 फॉर्मूले के बाद। तो कहीं मत जाइएगा और सवाल का लेवल देखिए कितना बढ़िया लेवल है। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना रहता है तो जितना वृद्धि हुआ है रहता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जितना मूलधन रहता है यानी मूल मान रहता है, जितना टोटल रहता है उसे नीचे रखते हैं, और जब भी प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। और अब इसमें कमी, यानी कमी का क्या होता है वो दिखा देते हैं, ठीक है। कमी, इसमें कमी का आप देख लीजिए, ठीक है। कमी का, अगर कमी का प्रतिशत निकालना होता है तो कमी बटा में मूल मान यानी मूलधन गुणते 100, ठीक है। ये दूसरा है, ठीक है। इसे दूसरे को नोट कर लेंगे और इन्हीं दोनों के बाद अब सवाल सारी लगेंगे, ठीक है। ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है और सवाल का लेवल देखते हैं। आप लोग को मैं दावा करता हूं कि बहुत ही मजा आने वाला है हमारे साथ। अगर आप सवाल मात्र 10 सवाल करेंगे तो आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, और मेरा दावा है कि आप कमेंट करेंगे कि पार्ट 2 भी इसका लाइए, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला छोटा सा सवाल, ठीक है। पहले सबसे छोटा सा सवाल, ठीक है। संख्या 36 144 का कितना प्रतिशत होगा। देखिए ये प्रतिशत का मान होता है, अगर मैं प्रतिशत लिखूं चाहे प्रतिशत का निशान लगा दूं तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहला सवाल है कि संख्या 36 144 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। ये सवाल का लेवल अभी स्टार्ट है। तो देखिए संख्या 36 है, संख्या 36 है, ठीक है। कह रहे का, अगर जब भी बोलता है का तो इसको नीचे ला देंगे। क्या करेंगे, इसे नीचे ला देंगे। 36 144 का, तो इसको नीचे ला देंगे। 144 का कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था कि अपने आप में जो 100 होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है, यानी 36 144 का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 से काटा देंगे, 12 का 12 12 24, 12 36 और 12 12 में 144 और 3 से 3 चौके 12 और 4 से 25, यानी ये आ जाएगा 25% इसका आंसर। क्या पूछा, प्रतिशत में पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 144 का कितना प्रतिशत है, ये लेवल 1 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। कलेक्शन नोट्स हमारा बहुत ही मजेदार नोट्स है। मुझे पूरा दावा, विश्वास है, आशा और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाला है हमारा ये नोट्स, ठीक है, जो आप लोग के लिए स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल करते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। 250 ग्राम 2 किलोग्राम यानी 2 केजी का कितना प्रतिशत होगा। देखिए हमारा दूसरा सवाल बहुत ही आसान और मजेदार है। 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। देखिए जब भी मतलब मान अलग दे दे, यूनिट अलग दे दे, तो हमें सेम यूनिट में लाना होता है। जैसे ये ग्राम है, ये ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है, तो या तो मैं इसे किलोग्राम में बदल दूं या तो मैं इसे ग्राम में बदल दूं, तभी आंसर इसका सही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 केजी, जैसे आप लोग जानते हैं 1 केजी बराबर 1000 यानी 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 केजी बराबर 2000 ग्राम होगा यानी 2000 ग्राम होगा, ठीक है। और सवाल में पूछा क्या है, 250 2 केजी का कितना प्रतिशत होगा, पहले ही जैसी है तो इसे ऊपर रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 250 ग्राम ऊपर हो गया, और नीचे कह रहा है कि 2 केजी का बोला है तो इसको नीचे अब लाएंगे, ठीक है। 2 केजी यानी 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत यानी 100, इसे मत भूलिएगा। तो यहाँ पे 100 कर लेते हैं, 100, ठीक है। अब यहाँ पे काटा पीटी करेंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे 2 से 2 मर गया, यहाँ पे इसको कटा दीजिए, यहाँ पे 1 से 1 ऊपर से ऊपर चला गया। अब यहाँ 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 सही 1/2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका बहुत ही मतलब कितना प्रतिशत होगा, तो 12 से 1/2 प्रतिशत होगा। जब पूछे परसेंटेज में तो परसेंटेज में आंसर बताएंगे, जब नंबर में पूछे तो नंबर में बताएंगे। यूनिट का ध्यान रखिएगा, गलती ना हो जाए, ठीक है।
चलिए अब अगले लेवल पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल आपको बताने वाले हैं आज। आप लोग इस नोट्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हो और आप खुद कमेंट करोगे कि पार्ट्स 2 भी हमें चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा सवाल कौन सा है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल, ठीक है, कह रहा है कि संख्या, ठीक है, संख्या 260 का 30% कितना होगा। देखिए ये सवाल है, संख्या 260 का 30% कितना होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हम लेके चल रहे हैं। आप लोग को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर एक सवाल को आप आसानी से समझेंगे और उसी प्रकार के सवाल आती हैं, बस नंबर का फर्क होता है। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे 260 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पे इसे लगाते हैं। संख्या कितनी है, 260 है। ठीक है, 260 का मतलब गुणा होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, और जब भी गुणा होता है तो यहीं पे इसका लगता है। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। गुणा कह रहा है 30% कितना होगा। 30 यहाँ पे 30 लिख देते हैं। देखिए जब ये परसेंटेज में है तो हमेशा 100 होता है ना। तो इसे यदि परसेंटेज का निशान हमें हटाना है तो अपान में 100 लगाना पड़ेगा, तो ही इसका प्रतिशत का मान बदलेगा। अगर हमें एक को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको 30 को अगर परसेंटेज से हटाना है, नंबर मिलाना है, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अगर इसी को गुणा करेंगे तो तुरंत 30% आ जाएगा। नंबर, ये एक नंबर हो गया। अब इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर को अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कटाते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। 260 का हमें 30% लाना है, तो यहाँ पे इसे कटा लेते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ से भी कटा लेते हैं, देखते हैं कितने से कटता है। ठीक है, आप लोग को देख लेते हैं। 250 यहाँ पे हमारा टोटल कट पीट के 12 से ही 1/2% आ जाएगा। यहाँ पे कटा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 260 का आपका आ गया, यहाँ पे 260 ही था ना क्वेश्चन में, हाँ 260 ही था। ठीक है, यहाँ पे 78% आ जाता है, 78%। ठीक है, 78%। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 1 कट गया। 26 में आपका 3 का गुणा करना रहता है, तो यहाँ पे 26 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 6 3 18, 3 का 3 3 2 6 और 1 7। ठीक है, और यहाँ पे 6 कम 6 और यहाँ पे 1, तो आपका 78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तीसरा लेवल हो गया। चलिए चौथे लेवल पे चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा मजेदार है। ठीक है, लेवल हम बढ़ाते रहेंगे और आपको कहीं भी समझ में ना आए तो बताते रहिएगा। ठीक है, और हमसे गलती तो वैसे नहीं, हम प्रयास करेंगे कि हो, अगर छोटी मोटी गलती भी हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगली बार से उसे सुधार लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, संख्या 260 नहीं है, इसमें 260 ही 1000 है। ठीक है, 1000 का 15% का 30% कितना होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आई है। कह रहा है संख्या 1000 है। ठीक है, 1000 का 15% का 30% कितना होगा। बहुत ही आसान है, का है तो उसको गुणा करते साथ में लाइन से लगा लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए सॉल्यूशन इसका यहाँ निकालते हैं। कह रहे हैं संख्या 1000 है। ठीक है, 1000 है का 15% यानी 15/100। ठीक है, गुणते का 30% मतलब का कह रहा है, तो गुणा के साथ गुणा करते चलेंगे, यानी 30/100। अब यहाँ पे हम काटापीटी करेंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0, नीचे के 4 0 ऊपर के 4 0 से कटाएंगे। 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया। 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 और 3 बच गया, तो यहाँ पे 45 आपका आंसर आ जाता है। देखिए संख्या 1000 का 15% का 30% कितना होगा, तो 45 होगा। क्या होगा, 45। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और इसी तरह आपको लेवल, हर एक लेवल से आपका मतलब रूबरू कराएंगे, यानी आपको दिखाएंगे, ताकि सवाल समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लो, उसमें इसी प्रकार के लेवल के सवाल आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। कह रहा है कुछ भिन्न है, आपको उसको प्रतिशत में बदलना है, यानी 3/5 है, 3/5 है को प्रतिशत में बदले। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, 3/5 है उसको प्रतिशत में बदले, तो हम यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर किसी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो
3/5, 3/5 गुणते 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3/5 था, तो वहां पे ऊपर 300 कर लेते हैं, नीचे 5 कर लेते हैं, तो 5 6 के 30, यहाँ पे 60, यानी 60% हो गया। ठीक है, 60% हो गया। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इसी पे, यहाँ पे ये 60 हो गया। अगला सवाल एक देख लेते हैं, इसी पे एक और है। यहाँ पे कह रहा 3 सही 4/5 को प्रतिशत में बदलें। यहाँ पे एक सवाल देख लीजिए, 3/4 को प्रतिशत में बदले। तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि 3 लिख लिए बटा 4 लिख लिए गुणते 100 लिख लिए, यहाँ पे इस प्रकार से नहीं करेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये जो छोटी सी ये क्रम से सॉल्व करते हैं, लाइन वाइज सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 और 15 में +4 कर देंगे आपका 19। ठीक है, 19/5 इंटू 100। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कटा देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 20 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको भी 20 मान लीजिए, इसको भी 20 मान लीजिए। जब 20 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 आता है, और 400 में आपका 1 यूनिट कम है, यानी 20 कम कर दीजिए, 380 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने का ये आसान तरीके होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी करना है तो आपको कुछ पहाड़ा कुछ स्क्वायर याद होना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, इससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है और आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको अगला अब नेक्स्ट लेवल का सवाल बताने जा रहा हूँ, बहुत ही मजेदार। अगर आप लोग को मजा आएगा तो आप कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखिएगा, ताकि हम और अच्छे सवाल आप लोग के लिए लेके आए, ताकि आर्मी हो गया, क्लर्क, मतलब कोई भी एग्जाम आप दें तो उसमें एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के ना आए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। कह रहे हैं ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या का 8%, किसी संख्या का 8% 96 है, तो वह संख्या बताएं। देखिए किसी संख्या का 8% 96 यानी 8% 96 है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या का कोई संख्या है, मान लीजिए x कोई संख्या है। अब इसको साइड में रख लीजिए, अब इससे कोई मतलब नहीं है, माने हैं। ठीक है, और गणित में हमेशा मानते ही हैं और उसी प्रकार से आंसर आता है। देखिए 8% बराबर 96 दिया है हमें, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, एक इक्वेशन तो दिया है ना, 8% बराबर 96। तो कोई संख्या है तो वो अपने आप में 100% होगा, कोई भी संख्या है तो अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, मैं हूं तो मैं पूरा हूं, मेरा पूरा हाथ है, पूरा पैर है, नाक है, कान है, सब कुछ है। तो उसी तरह जो संख्या है अपने आप में 100% है, और इसका मतलब हमें 100% निकालना है। तो हम यहाँ पे 8% दिया है तो हम 100% निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ 1% बराबर करेंगे 96/8, यहाँ पे 1% बराबर ये आ जाएगा अगर इसको नीचे करते हैं तो, और यहीं पे 100% बराबर में इधर आ जाता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 96/8 इंटू 100। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करते हैं पहले, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये ऊपर 25 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, और यहाँ पे 1 बच गया, 8 बार में 16, यहाँ पे 48 25 बच जाता है। ठीक है, तो आपको इसको कटा के आंसर लाना होता है। इसका आंसर हम यहाँ पे आप लोग के सामने लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग बाद में कटा सकते हैं आराम से, इसका आंसर 1200 आएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25 और 48 में, इसका आंसर 1200 आपका आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करें कि टाइम ज्यादा ले लेंगे इसी में, तो आप लोग को समझा कैसे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप मत घबराइएगा। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा बस सवालों को, सवाल के टाइप को देखिए, लेवल को देखिए, कैसे कैसे हर एग्जाम में सवाल आते हैं, ताकि एक भी सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है, एक भी सवाल आपसे छूटे ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसी संख्या का पूर्णांक, किसी संख्या का पूर्णांक 400 अंक है, 400 अंक है, 400 अंक है। ठीक है, यदि एक स्टूडेंट STUDENT
स्टूडेंट को हिंदी में विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है। विद्यार्थी को 260 अंक मिले तो उसका प्रतिशत का निशान से समझ जाइएगा, प्रतिशत बताएं। देखिए ये सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए। किसी संख्या का पूर्णांक 400 है, कोई ये पूर्णांक संख्या है जिसका मान 400 है, ठीक है। यदि एक छात्र को यानी एक स्टूडेंट को 260 अंक प्राप्त हुए हैं तो प्रतिशत में उसका मान बताइए, ठीक है। तो प्रतिशत में उसका मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले देखिए पूर्णांक कितना है और मिला कितना है। देखिए जैसे स्कूल में आप लोग देखते हैं कोई 10 नंबर का, जैसे क्लास 2nd 4th 5th में हम लोग होते हैं, कोई एग्जाम देते हैं तो हमें नंबर कैसे मिलता है। जैसे हम पाते हैं, जैसे हम 5 नंबर पाए तो हमारा 5 ऊपर लिख दिया जाता है और टीचर दे देती है 10। यानी लड़का जो है वो 5 नंबर पाया है 10 में से, ठीक है। लड़का जो है 5 नंबर पाया है 10 में से, 5 ऊपर रहता है 10 नीचे रहता है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है कि पूर्णांक 400 है, पूरा 400 है तो 400 नीचे रहेगा। अब पाए कितने हैं, 260 नंबर पाए हैं तो हमारा 260 ऊपर रहेगा, ठीक है, और 400 नीचे रहेगा, ठीक है, 400 नीचे रहेगा। और इसी को हमें प्रतिशत में बदलना है यानी परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे बताया था किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कटा लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ 4 है और 260 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 6 यानी 130, यहाँ पे बचेगा 2, फिर एक बार 2 से जाएगा तो 2 6 12 और यहाँ पे बचा 1 यानी 0 और 2 5 10 यानी 65% वो नंबर पाता है, ठीक है। 260 नंबर को 65% पाया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लेवल बढ़ाते रहेंगे, घबराइएगा मत, आप लोग को बहुत आसानी से हम समझाएंगे। जितना हमारा प्रयास हो सकेगा उतने अच्छे तरीके से हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो लेवल बता रहा हूं आप 100% नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर तो आर्मी में आता नहीं है। और लेवल थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा ताकि अन्य एग्जाम पुलिस वगैरह जो भी हो आप क्वालिफाइड कर लें। और पुलिस की भी वैकेंसी आई रही है लगातार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल की सवाल आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल देखते हैं। किसी कक्षा में 200 स्टूडेंट हैं, ठीक है, यानी विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि 156 स्टूडेंट पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत बताएं। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी कक्षा में 200 छात्र हैं, किसी कक्षा में 200 छात्र हैं, ठीक है। यदि 156 छात्र पास हुए यानी 156 जो छात्र हैं स्टूडेंट है वो पास हो गए हैं, ठीक है। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो कितने लड़के फेल हुए हैं उसको प्रतिशत में बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं कितने लड़के फेल हुए, कितने लड़के थे। टोटल स्टूडेंट दिया है 200, टोटल स्टूडेंट दिया है 200, ठीक है। पास होते हैं 156 लड़के पास हो गए। तो फेल कितने होते हैं, इन दोनों का अंतर ही तो फेल के बराबर आता है। तो 156 में से 200 में से 156 घटा देंगे तो यहाँ 200 लिखेंगे, 156 को घटा देंगे, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा, 4 आपका बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 9 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे, ठीक है। 10 में से 6 गया, 4 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से आपका 5 चला जाएगा, 3 5 तो यहाँ पे आपका 4 आ जाता है, ठीक है, 4, ठीक है। उसके बाद आपको 44 आ गया, 44, ठीक है, 44। अब आपको इसको बताना है कि ये 44 जो है वो कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बताना है। टोटल आपको 200 छात्र हैं, टोटल आपके 200 छात्र हैं ना, सवाल में टोटल 200 छात्र दिया है। हाँ सवाल में टोटल 200 छात्र दिया है, ठीक है। 200 छात्र आपके सामने सवाल में दिया है, ठीक है। 200 छात्र दिया है। उसके बाद 44 फेल हुए हैं, 44 बटा में 200 छात्र गुणते 100। अब इसको प्रतिशत में बदलते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया
और 22 से नहीं, मतलब 2 से 44 घटाएंगे तो 22 आएगा। इसका आंसर आ गया 22%, यानी एग्जाम में 22% लड़के जो है फेल हो गए हैं। ठीक है, फेल हो गए हैं, ये इसका आंसर था। चलिए अब लेवल को इसी प्रकार से हम बढ़ाते रहेंगे। सवाल आप लोग एक बार सुन लिए तो उसे नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट लेवल के सवाल बताते हैं आप लोगों को। चलिए अगला हमारा सवाल कौन सा है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल नोट करते हैं, सभी लोग नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 1200 स्टूडेंट, किसी कक्षा में 1200 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यदि लड़कों की प्रतिशत 70% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। किसी कक्षा में, किसी क्लास में 1200 छात्र हैं, 1200 छात्र हैं, कह रहा है कि अगर लड़कों की संख्या 70% है, 70% है, तो आपको बताना है लड़कियों की संख्या क्या होगी। लड़कियों की संख्या पूछा है, ना ही कि प्रतिशत पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें संख्या में बताना है, ना ही कि प्रतिशत में। तो हम यहाँ पहले 1200 का 70% अगर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितने लड़के हैं, उसके बाद उससे माइनस करेंगे तो लड़कियां निकलेंगी। तो सबसे पहले 1200 टोटल है, 1200, देखिए यहाँ 1200 टोटल है छात्र, इसमें 70% लड़के हैं, तो लड़के 70% ऐसे निकाल लेते हैं, 70% है तो अपन में 100 कर लेंगे। अब हम इसको निकालते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 12 7 84, 84 हो गया, 84, और ये 0 लगा रहेगा, यानी 840 तो इसमें लड़के हो गए। अब 840 लड़के हो गए हैं, 1200 में से 840 लड़के निकल जाते हैं तो 30% लड़कियां ही बचेंगी। तो वहीं हम 1200 में से आपका 840 माइनस कर देते हैं, यहाँ से 0 से 0 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 11 में से 8 जाएगा, 8 9 10 11, 3 आपका बचेगा, यानी 360 आपकी लड़कियां हैं। परसेंटेज में नहीं पूछा है, संख्या में पूछा है कि कितनी लड़कियां हैं। अगर 1200 टोटल छात्र हैं, 70% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो 360 हमारे सामने लड़कियां आ गई हैं। इस प्रकार से भी सवाल आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने अच्छे लेवल के सवाल हम लेके आए हैं, और जितने समय हम लिख रहे हैं घबराइएगा मत, उतने समय में आप प्रयास कीजिए कि हम नोट कर लें सवाल को और आंसर अपने रफ पर निकाल लें। और कोई भी डाउट हो या पार्ट 2 के लिए मैंने बोला है कि अच्छा लगे तो पार्ट 2 भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांगिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं और आप सभी को बताते हैं अगली सवाल कौन सी बढ़िया आप लोग के लिए है। ठीक है, और वही सवाल बताएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा कुछ नंबर दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगली सवाल हम निकला है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, किसी परीक्षा में पास, इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी यानी एक छात्र 31% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 35% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 31% अंक प्राप्त किया तथा 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए सवाल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ। ठीक है,
कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने 31% अंक लाया और वो 32 नंबरों से फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया। अब यहाँ पे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, एक लड़का है, ठीक है, वो क्या है कि 35% अंक लाना था, उसे पास होने के लिए 35% अंक लाना था। ठीक है, वो लाया कितना है, 31% लाया है, 31% लाया है। ठीक है, यानी कितना कम लाया है, पास होने से कितना कम लाया है, 31, 32, 33, 34, 35, यानी 4% वो कम अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 4% अंक कम प्राप्त किया और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वो 4% से फेल हुआ और वही 4% का बराबर होता है 32 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पे परसेंटेज में कहेंगे 4% से फेल हुआ और अंकों में खुद सवाल में बोला है कि 32 नंबरों से फेल हो गया। जब यहाँ पे 4% बराबर 32 है तो हमें 100% ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल में बोला है कि हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी पूरा अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर 4% बराबर 32 है तो 100% बराबर क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 4% बराबर अगर 32 है तो 1% अगर आपका है तो 32/4 और 100% बराबर करना है तो आप 32/4 गुणते 100 कर देंगे। यहाँ पे 4 8 32, 8 बार में कट गया और 8 में 1 का गुणा कर देंगे, यानी 800 आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 800 यहाँ पे आपका टोटल आंसर आ गया। ठीक है, ये अगली लेवल के सवाल थे। अब यहाँ पे मैंने आपको कितना सवाल बता दिया, 9 से 10 सवाल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से 9 से 10 सवाल हो गए हैं। देखिए, पहले आप लोग की ज्यादा क्लास लंबी तो नहीं चली गई। ठीक है, आप लोग की क्लास, चलिए आप लोग की आज के लिए इतना काफी है। वैसे तो अगर आप सभी लोग को सवाल का लेवल अच्छा लगा है, ठीक है, प्रतिशत के सवाल का लेवल अच्छा लगा है, तो आप जितने लोग कमेंट करेंगे कि पार्ट 2 भी इसका हमें पढ़ना है, देखिए इतना अगर पार्ट 1 देखते हैं तो आर्मी का एग्जाम 100% निकाल सकते हैं। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उससे आप पुलिस हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे अन्य एग्जाम निकाल सकते हैं अगर पार्ट 2 देखते हैं तो। अगर पार्ट 1 से आपका काम चल जाता है तो ये सिर्फ आर्मी के लेवल का था। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी अन्य और वीडियो पड़ी होंगी, उसे आप जाके देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी हमारी मिल जाएगी, आर्मी क्लासेस बाय राकेश सर, चाहे आर्मी क्लासेस बाय महेश सर, चाहे आर्मी क्लासेस बाय सुनील सर, गूगल पे यूट्यूब पे लिखेंगे तो क्लासेस आ जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगली पार्ट जल्दी लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं और कमेंट करके, लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और बता दीजिए कि जबरदस्त आर्मी की क्लास यूट्यूब पे चल रही है। ठीक है, और हमें आपसे उम्मीद है और मैं मनोकामना दुआ करता हूँ कि आप लोग जल्दी से कामयाब हो जाए और सक्सेस आपके हाथों में आए। ठीक है, तो चलते हैं।